बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने घर की छत पर सब्जियां उगाएं के एक और एपिसोड में खुशामदीद। बीएम फार्मर चैनल पे हम आपको घर की छत और सेन में सब्जियां लगाने के आसान तरीक़ाकार बताते हैं, जिसके तहत आप आसानी से अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं। आज हम आपको घर की छत के ऊपर सब्ज़ी लगाने के लिए मिट्टी की तैयारी के मुतल्लिक़ बताएंगे। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आप लोग देखते हैं कि उसमें कहा जाता है कि मिट्टी में रेत मिलाएं, गोबर मिलाएं। तो इस तरह की जब बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं तो अक्सर लोग इस बारे में परेशान हो जाते हैं कि इतना कुछ करने के बाद हम घर की छत पे सब्ज़ी लगाएंगे तो पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए आज मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आसानी से रहनुमाई कर सकूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक की एक टोकरी लेंगे, और प्लास्टिक की ये टोकरी जो है ये किसी भी फ्रूट वाले से आपको आसानी से 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाती है। इस टोकरी का फ़ायदा ये है कि ये जब आप इसको ज़मीन पर रखते हैं तो ये ज़मीन के साथ नहीं लगेगी, और इस तरह ज़मीन की आपकी छत के ऊपर पानी नहीं टपकेगा, जिससे आपकी छत के ख़राब होने का चांस नहीं है। कोई भी टोकरी ले लें। और टोकरी के अलावा ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के बारे में बता दूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने के बाद ये इस फैसले पर पहुंचा कि जो इसका सबसे आसान हल क्या है, तो उसके लिए मैंने ये हल्की मिट्टी है, जो कि ये देखें नमी भी इसमें बरकरार है, इसमें से पार्टिकल्स जो होंगे उसको आप निकाल दें, कुछ जड़ें हों उनको निकाल दें। ये नहर के किनारे जब भल सफाई होती है उसकी जो मिट्टी होती है वहाँ से मैंने ये ली है। अगर आप ये किसी भी नर्सरी पर चले जाएं तो आपको नर्सरी से भी आसानी से ये 200-150 रुपए का एक पूरा तोड़ा मिल जाएगा। सबसे पहले हम जो प्लास्टिक की टोकरी ली है उसके अंदर आपके पास अगर सीमेंट के नाकारा ये जो थैले होते हैं आप इनको काट के तो इनको भी ऐसे लगा सकते हैं, साइडों से लगाएंगे ताकि जो हमारी मिट्टी है वो बाहर ना निकले। और इसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक के पॉलीथीन के शापर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो पॉलीथीन के शापर होंगे उनके दरमियान में सुराख हों ताकि आसानी से इसके अंदर से जो पानी है वो नीचे की तरफ चला जाए। मिट्टी के मुतालिक मज़ीद बताता चलूँ, जर्मिनेशन के लिए और सब्जियों की बेहतरीन तैयारी के लिए जो आपको मिट्टी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी या हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि जो बिल्कुल जमने के बाद आपको पता चले कि ये बहुत ज़्यादा खुश्क होकर हार्ड हो गई है। खुश्क होने पर भी ये मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बल्कि मिट्टी नहीं मिलती तब आप किसी भी सादा मिट्टी के अंदर थोड़ी सी रेत मिक्स करके उसको आप नरम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेतली मिट्टी होगी तो उसके अंदर भी पानी का ठहराव नहीं होता, तो उससे भी फसल जो है या सब्ज़ी है वो सही से काश्त नहीं हो पाती। टोकरी में मिट्टी डालते वक्त आपने इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्का सा किनारों को आपने पूरा करना है ताकि कहीं पे गैप ना रह जाए, ताकि जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी मिल सके। ये जो हल्की मिट्टी होती है ये तकरीबन 90% तैयार मिट्टी होती है। इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी लगाएंगे तो आप उसकी जर्मिनेशन या उसके अंदर जो रिज़ल्ट है आपको वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अंदर कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी इस तरह की मिट्टी मिले और आपको रिज़ल्ट अच्छा ना मिले तो नर्सरी से आप नर्सरी वाले से कह के एक थैला उनसे अक्सर वो स्याह रंग की जो रूढ़ी या मिट्टी होती है वो मिल जाती है, वो आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो इससे भी आपकी जो मिट्टी में थोड़ी बहुत कमज़ोरी होगी वो भी दूर हो जाएगी। छत के ऊपर इस तरह से सब्जियां लगाने में जो सबसे अहम बात है उसको जो आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपने कभी भी इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना, ये थोड़ी सी नमी की हालत में हो। अब ये हमारा बिल्कुल ये पॉट तैयार है। इसके अंदर हम लहसुन, प्याज, मिर्च या उनकी पनीरी या कुछ भी उगाना चाहे वो उगा सकते हैं। ये एक दफ़ा तैयार हो गया। अब यही बर्तन गर्मी की और सर्दी की तमाम सब्जियों में हम बासानी इस्तेमाल करते रहेंगे, और इनको बार बार हमने इसको रिप्लेस नहीं करना, बल्कि इसके अंदर हम पौधे पहले वाले लगाएंगे। जब उनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो इन्हीं के अंदर हम अगले सीज़न के पौधे भी लगाएंगे। तो मिट्टी के ऊपर जो आपकी थोड़ी बहुत मेहनत है ये वन टाइम हो गई, ये बार बार हर दफ़ा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर रिज़ल्ट में कोई कमी पेशी है तो आप कोशिश करें कि उसमें थोड़ी बहुत गाय का गोबर बाद में अगर मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद आने वाली वीडियोस में इन्हीं पॉट्स के अंदर मैं आपको तमाम सर्दियों की सब्जियां, पनीरी वगैरह लगाने का और उनकी ग्रोथ के मुतल्लिक हर हफ्तावार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप भी कोशिश करें, आप भी इस तरह की पॉट तैयार करें ताकि हम सर्दियों में अपने घर की छत पर सब्जियां लगा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।